सेफायर इंडिया लिमिटेड जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल है ₹20 लाख और जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है ऑफ ₹10 ईच, इस कंपनी ने ऑफर करे हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 80,000 इक्विटी शेयर्स, जिनका पैसा वो कुछ इस तरह से ले रही है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 78,000 शेयर्स ही और ये सभी शेयर उनको अलॉट भी कर दिए गए। कंपनी ने सारा पैसा मांग भी लिया और उसे मिल भी गया एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स। यानी कि जो 2,000 शेयर्स छवि के पास थे उसने ना फर्स्ट कॉल दी जो कि ₹3 पर शेयर थी और ना ही फाइनल कॉल दी जो कि ₹2 पर शेयर थी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए। आपसे कहा गया कि शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करिए इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और साथ के साथ नोट्स टू अकाउंट भी बनाकर दिखाइए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि कंपनी का जो शेयर है वो फुली कॉल्ड अप हो चुका है और इन 2,000 शेयर्स के अलावा जो बचे हुए 76,000 शेयर्स हैं सब्सक्राइब शेयर्स, उन पे पूरा पैसा मिल भी चुका है। मगर ये जो 2,000 शेयर्स हैं छवि के, इन पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसका शेयर फॉरफीट भी कर लिया गया है। तो जो छवि का शेयर है वो ना ही सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में आएगा, ना ही सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में आएगा। उसे अलग से हम फॉरफीट शेयर अकाउंट के नाम से ऐड करेंगे टू द सब्सक्राइब कैपिटल। और जो 76,000 शेयर्स हैं जिन पे कोई अरियर नहीं है वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल के तौर पे शो किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों पहले हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1। तो बच्चों नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 होगा हमारा ये। ठीक है, नोट 1 शेयर कैपिटल और उसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा ऑथराइज कैपिटल। अब ये ऑथराइज कैपिटल है कितनी? ये है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहां लिखा जाएगा 2 लाख इक्विटी शेयर्स, आप लोग पूरा लिखेगा बच्चों, ऑफ ₹10 ईच। इसका अमाउंट आएगा बच्चों 20 लाख और इसका टोटल यहीं पे हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम केवल नोट्स टू अकाउंट में ही शो करते हैं। इशूड कैपिटल में लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो किए थे 80,000 शेयर्स, तो हम लिखेंगे इशूड कैपिटल में 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आ जाएगा 8 लाख। इसका भी टोटल यहीं पे ही रहेगा, ये कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं जाया करता है। अब आते हैं हम अपने सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका एक आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल और दूसरा आएगा फॉरफीट शेयर अकाउंट। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल इस बार शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शेयर ऐसे नहीं है जिन पे कंपनी को पैसा ना मिला हो और उन्हें फॉरफीट ना किया गया हो। क्योंकि जिन शेयर से पैसा नहीं मिला था छवि के 2,000 शेयर्स, उनको कंपनी ने फॉरफीट कर लिया था, तो उनको तो हम फॉरफीट शेयर अकाउंट में शो करेंगे। और जो बचे हुए 76,000 शेयर्स हैं, याद रखिएगा पब्लिक ने केवल 78,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो इशू अंडर सब्सक्राइब था, जिसमें से 2,000 शेयर तो फॉरफीट कर लिए गए छवि के। तो बचे हुए 76,000 शेयर्स सब्सक्राइब एंड फुली पेड के अंदर शो किए जाएंगे। तो 76,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 7,60,000। क्लियर बच्चों? और फॉरफीट शेयर अकाउंट में वो 2,000 शेयर्स जो छवि के हैं वो लिखे जाएंगे और इनका वो पैसा लिखा जाएगा जो मिल चुका है, एप्लीकेशन के 3 और अलॉटमेंट के 2। तो 2,000 इंटू 5 हो गया बच्चों ₹10,000, यानी कि ₹7,70,000 आपका जो टोटल है सब्सक्राइब कैपिटल का,
इसी को शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आइए अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखिए कंपनी का नाम सैफायर इंडिया लिमिटेड, फिर लिखिएगा एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर है वो डाल दीजिएगा। 3 कॉलम बनाइएगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वर्ड पूरा लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, आप लोग पूरा लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड। उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, नोट नंबर में यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा और जो अमाउंट आया था 7,70,000 उसको अमाउंट वाले कॉलम में डाल दीजिएगा। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट यहीं खत्म हो जाता है बच्चों। इतना ही शो करना था हमें इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसमें बैलेंस शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना। ठीक है बच्चों, अगर आपने नोट्स टू अकाउंट सही प्रिपेयर किया होगा, सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल सही निकाला होगा, तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।